नमस्कार दोस्तों, जेम क्लास रोसड़ा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं जो शुरू करने वाला हूँ वो वोकेबलरी का सेक्शन नंबर 3 डिस्कस करने वाला हूँ। वोकेबलरी का तीसरा नंबर पार्ट जिसको कहते हैं इम्पोर्टेंट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। तो प्यारे दोस्तों, आज चलते हैं हम इस बहुत ही बेहतरीन सेक्शन की तरफ, जो सेक्शन केवल देखने में ही नहीं बल्कि रियल में भी ये इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है इम्पोर्टेंट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। जिसका नाम है इम्पोर्टेंट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। तो प्यारे दोस्तों, यही है कि इम्पोर्टेंट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स में कुछ ऐसी नाउन होती है जिसको हमें याद ही करना पड़ता है, और उस नाउन को याद इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो नाउन जो होता है वो काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है ना। तो इसलिए जो है उस नाउन को जो है कि हमें क्या करना है, याद ही करना है। और उसके लिए जो है कि हमें पर डे जो है कि वो देखना पड़ेगा, है ना। कुछ निमोनिक्स के साथ जो है कि याद करने की प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अब तो देखते हैं इम्पोर्टेंट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स में जो है कि 12 सेक्शन है। ये जो है कि जो जितना वर्ड हम इंक्लूड किए हैं वो 11 वर्ड है, 11 वर्ड। इसमें से फर्स्ट वर्ड जो है वो है प्रोविशो। प्रोविशो का मतलब होता है प्रतिबंध या शर्त। तो प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं कि प्रोविशो का मतलब जो होता है वो क्या होता है, प्रतिबंध होता है। प्रतिबंध या शर्त, जिसको रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। प्रतिबंध का मतलब रिस्ट्रिक्शन, शर्त का मतलब कंडीशन होता है। तो और इसका प्लूरल जो हो जाता है वो होता है प्रोविशोस। एस ओ और लास्ट में एस का यूज कर देते। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जनरली हम किसी नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो उस नाउन में क्या करते हैं, नाउन में हम क्या करते हैं कि एस या ई एस का यूज़ कर देते हैं। एस या ई एस का यूज़ कर देते हैं तो वो नाउन हमारा क्या बन जाता है, वो नाउन हमारा प्लूरल बन जाता है। वही काम यहाँ करना है। प्रोविशो में प्रोविशो से लगा दिए, एस लगा दिए, तो ये नाउन प्लूरल हो गया। अब जो है इसमें कुछ रूल बताएंगे कि कुछ नाउन ऐसी होती है जिसमें हम उसको प्लूरल बनाने के लिए केवल एस का यूज़ करते हैं। लास्ट का लेटर अगर कोई कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका लास्ट का लेटर अगर वॉवेल हो, जैसे यहाँ पर देखिए प्रोविशो है, यहाँ पर जो है कि प्रोविशो है। तो प्रोविशो में जो है कि यहाँ पर देखिए प्रोविशो है, सॉरी, यहाँ पर देखिए प्रोविशो है। तो प्रोविशो जो है, ये वर्ड प्रोविशो का प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध या शर्त। और इसका प्लूरल में देखिए प्रोविशोस, एस का यूज़ कर दिया गया ना, प्रोविशोस, है ना, प्रोविशोस का यूज़ कर दिया गया है यहाँ पर देखिए, है ना। तो इस तरह से जो है कि हमें देखना है कि कैसे कैसे जो है कि ये फॉर्मेशन हुआ प्लूरल नाउन का, है ना। तो फर्स्ट वर्ड है आपका प्रोविशो, जिसका मतलब होता है प्रतिबंध या शर्त, और इसका प्लूरल जो होता है वो प्रोविशोस हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो आपका जो है कि सोलो का मतलब होता है अकेले का गीत या संगीत रचना, जिसको कहते हैं उसको हम लोग सोलो कहते हैं। सोलो, अकेले का गीत या संगीत रचना, जिसका प्लूरल जो होता है वो सोलोस होता है। सोलोस, SOLOS, सोलोस, है ना। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका कार्गो, CARGO, कार्गो मतलब किसी जहाज़ पर लदा जो माल होता है उसको कार्गो कहते हैं। कार्गो वर्ड का यूज जनरली जो होता है वो नेवी में होता है ना। इंडियन नेवी में बहुत बड़ी बड़ी शिप होती है, और शिप में जो है कि किसी प्रकार बड़ा जो है कि सामान जो है कि लोड करके समुद्र यात्रा से जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाई जाती है, या फिर ये कहिए कि एरोप्लेन माध्यम से भी ले जाया जाता है ना, हवा के माध्यम से भी। तो वो होता है कि जो जहाज़ पर लदा माल होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्गो कहते हैं। और इसका प्लूरल जो होता है वो कार्गोस भी होता है, मतलब मीन्स एस का भी यूज कर सकते हैं या फिर ES का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट ना। तो इस चीज़ को जो है कि हमें समझना है, कार्गो। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड जो है वो नेक्स्ट वर्ड है आपका मोटो। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में भी मैं बता दूं कि मोटो जो होता है MOTTO, मोटो का मतलब होता है आदर्श वाक्य। मोटो का क्या मतलब होता है, मोटो का मतलब होता है आदर्श वाक्य। ये MOTTO, मोटो का मतलब आदर्श वाक्य या नारा, जिसको कहते हैं ना स्पेशल ऑफिशियल स्टेटमेंट। मीन्स कोई भी पर्सन जिस स्टेटमेंट के तहत वर्क करता है उसी को कहते हैं आदर्श वाक्य, मोटो। कहता है ना कि व्हाट इज़ द मोटो, मीन्स आपका मोटो क्या है, क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, किसी भी काम को करने
करने के उपरांत आप क्या चाहते हैं, लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, उसी को हम लोग मोटो कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, मोटो कहते हैं, जिसको आदर्श वाक्य नारा कहते हैं। और इसका प्लुरल जो होता है, इसमें आप मोटो में एस का यूज कर दें तो भी प्लुरल बन जाता है। प्लुरल का मतलब होता है एक से अधिक। अगर एक लड़का है तो इसके लिए बॉय का यूज होगा, लेकिन एक से अधिक लड़का है मीन्स 2 से अधिक लड़का है तो उसके लिए बॉयज़ का यूज किया जाता है। इसी को प्लुरल कहते हैं, है ना। तो मोटो का प्लुरल हो जाएगा आपका मोटोस या मोटोस, है ना। MOTTOES का यूज हो जाएगा। S या ES दोनों का यूज होता है ना। इस तरह से आपका नेक्स्ट वर्ड जो है लाशो, LASSO, लाशो, फंदा डालकर पकड़ने का रस्सा होता है। फंदा डालकर पकड़ने का रस्सा, जैसे आदमी लोग सुसाइड करता है ना। तो बताइए, सुसाइड जो करता है तो वो क्या सब करता है। सुसाइड करने में क्या करता है कि वो अपने गले में रस्सी लगा के और वो पकड़ा रहता है और बोलता है जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, और एक बार जो कि कूद जाता है, फिर गया, उसका जो कि काम हो जाता है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि वो जो स्ट्रिंग टाइप का होता है, मतलब वो रस्सी टाइप का होता है ना, जो गला में मतलब फंदा डालकर जो कि पकड़े रहता है, उसको हम लोग कहते हैं लाशो, राइट। और इसका प्लुरल जो हो जाता है वो आपका लाशोस हो जाता है, या LASSOES, मतलब एस का भी यूज कर सकते हैं और ES का भी यूज कर सकते हैं, दोनों जो है कि वो सही माना जाएगा, राइट। उसके बाद जो है कि नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका 6 नंबर, है ना। 6 नंबर वर्ड जो है वो है आपका 6 नंबर वर्ड जो है वो 6 नंबर वर्ड आपका यहाँ से है पोर्टिको। 6 नंबर जो वर्ड है वो आपका है पोर्टिको। तो पोर्टिको में जो है कि आपका 6 नंबर वर्ड ये रहा, है ना। और 6 नंबर वर्ड क्या है, पोर्टिको। पोर्टिको का मतलब होता है बरामदा, है ना। पोर्टिको का मतलब क्या होता है, बरामदा। बरामदा कहने का ये मतलब हुआ जैसे कि किसी भी घर का होता है ना, घर का जो है कि क्या होता है कि एक बैठने वाला होता है ना, बैठने वाला जहाँ पे हवादार जगह होती है ना, अच्छा खासा जो है कि माहौल रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बरामदा कहते हैं ना। तो उसको पोर्टिको कहते हैं और उसका प्लुरल जो होता है वो पोर्टिकोस या पोर्टिकोज हो जाता है। मतलब पोर्टिको भी ऐसा वर्ड है ना जिसका प्लुरल में आप तो केवल S का यूज़ कर सकते हैं या ES का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो दोनों का यूज़ करेंगे तो दोनों का प्लुरल जो है कि फेवरेबल है हमारे ग्रामर की अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है कि नेक्स्ट वर्ड है वो आपका बम्बू। बम्बू मतलब होता है बाँस। बाँस मतलब क्या, बाँस मतलब ये जिससे जो है कि क्या कहते हैं, फट्टी वगैरह बनाया जाता है ना, बाँस, जिससे आप देखेंगे कि सूप वगैरह बनाया जाता है, उसको हम लोग बम्बू कहते हैं, बाँस, है ना। तो वो जो होता है बम्बू होता है, राइट। अब बम्बू का प्लुरल जो हो जाता है वो बम्बूस हो जाता है, BAMBOOS, बम्बूस। बम्बूस का मतलब बांस होता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है वो है आपका कैमियो। कैमियो का मतलब होता है नक्काशीदार रत्न। नक्काशीदार रत्न क्या होता है, नक्काशीदार रत्न ये होता है जिसको हम लोग हिस्ट्री में जनरली ये यूज़ के मतलब हिस्ट्री में यूज़ किया हुआ वर्ड होता है कैमियो। जैसे पहले के समय पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो राजा महाराजा क्या करते थे, वो राजा महाराजा जो है कि वो करते थे कि बड़ा बड़ा जो है कि रत्न, पहले तो उतना रत्न का वैल्यू नहीं होता था, है ना। तो क्या होता था कि वो रत्न पे जो है कि अपना कोई अपना फ़ोटो बना देते हैं ना, अपनी तरह का कोई एक क्या कहते हैं पिक्चर जो है, वो पिक्चर को जो है कि वहाँ पे बना देते थे, है ना। अपने सपोज कीजिए ये आपका जो है कि ये कैमियो हुआ है ना, और इस पे जो है कि ये पिक्चर जो है कि ऐसे करके बना देते थे। तो इसी तरह के जो डिजाइनिंग होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैमियो कहते हैं ना। तो कैमियो जो होता है वो नक्काशीदार रत्न होता है जो कि हिस्ट्री में यूज किया जाता है, और इसी का प्लुरल जो होता है वो कैमियोस हो जाता है। दो से ज़्यादा नक्काशीदार रत्न होता है जिस पे जो है कि उसका फ़ोटो एडिट रहता है, तो वो जो होता है आपका कैमियो हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपका जो है उसके बाद जो है कि नेक्स्ट वर्ड जो है वो है आपका कक्कू। कक्कू का मतलब होता है कोयल। कक्कू का मतलब क्या होता है, कोयल होता है। कोयल तो जानते हैं, कोयल सी तेरी बोली कुकु कुकु कुकु। तो जस्ट आई एम जस्ट डोंट टेक इट सीरियस। हाँ, तो हम जो वर्ड बोल रहे थे कक्कू, कक्कू का मतलब क्या होता है, कोयल होता है। कोयल 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 का मतलब क्या होता है, कोयल मतलब जो पक्षी होता है जो कू कू का आवाज़ करता है ना, उसी को हम लोग कोयल कहते हैं। और इसका प्लुरल जो हो जाता है वो कक्कूस हो जाता है, CUCKOOS, कक्कूस।
उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है ना वो है आपका फोलियो, है ना। फोलियो, प्यारे दोस्तों मैं बता दूं कि ये फोलियो वर्ड का मीनिंग क्या होता है। जिसको हम लोग पेपर कहते हैं, जिल्द कहते हैं, पन्ना ये जिल्द होता है, उसी को हम लोग फोलियो कहते हैं। और इसी का प्लुरल जो होता है वो फोलियोस होता है। इसी का प्लुरल क्या होता है, इसी का प्लुरल जो होता है वो होता है फोलियोस। तो प्यारे दोस्तों मैं एक चीज़ के बारे में बता दूं कि ये फोलियो वर्ड जो है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। और इस वर्ड को जो है कि माइंड में जो है कि हमेशा माइंड में इस वर्ड को रखना है कि अब जो है कि ये फोलियो वर्ड स्टैंडर्ड यूज में आ गया, राइट ना। जहाँ पे पन्ना जिल्द कहने की नौबत आती है वहाँ पे ज़्यादातर जो है कि स्टैंडर्ड वर्ड में फोलियो वर्ड का यूज़ करते हैं। फोलियो, नॉट पेपर, फोलियो राइट ना। तो ये फोलियो का मतलब होता है पन्ना या जिल्द, और इसी का प्लुरल जो होता है वो फोलियोस हो जाता है। नाउ अब एक जो कि एक वर्ड था जो कि 10th नंबर वर्ड था, जिससे जो है कि हम छोड़ दिए थे, तो इसको देख लेते हैं। ये रहा 10th नंबर वर्ड जो है, 10th नंबर वर्ड आपका ये रहा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरियो। क्यूरियो का मतलब क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों मैं बता दूं कि ये क्यूरियो वर्ड जो होता है ना, इसका मतलब होता है दुर्लभ कलात्मक वस्तुएं। ये दुर्लभ कलात्मक वस्तुएं क्या होती है, तो ये वस्तु होती है कि दुर्लभ कलात्मक वस्तुएं मतलब कि कला की ऐसी सामग्री, कला की ऐसी वस्तु जो अब का ख़त्म होने की कगार पे आ गई है, उस तरह की जो वस्तु होती है, उस तरह की कला होती है, उसको हम लोग क्यूरियो कहते हैं। और इसका प्लुरल जो हो जाता है वो क्यूरियोस हो जाता है ना। ये CURIOUS नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। क्यूरी ये जो है कि कुछ स्पेलिंग में एरर है, राइट ना। तो इसका जो है कि प्लुरल जो हो जाएगा वो होगा क्यूरियोस, CURIOS, राइट ना। तो इसको जो है कि हम ये सही कर देते हैं ना। ये वर्ड जो है कि आपका ये ऐसा नहीं होगा, ये जो है कि वर्ड जो है कि वो ये वर्ड जो है कि वो गलत है, राइट ना। तो इसका जो है कि जो सही वर्ड होगा, है ना, वो जो हो जाएगा आपका, है ना। तो इसका जो है कि जो सही वर्ड होगा वो हो जाएगा आपका, हम जो है कि नोट डाउन कर देते हैं, है ना, CU, है ना, क्यूरियोस, CURIOS, क्यूरियोस, राइट ना। ये आपका जो है कि आपका जो है कि ये सही वर्ड होगा CURIOS, क्यूरियस। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों कि ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल हो और बहुत ही इम्प्रूविंग सेशन हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड और भी बेहतरीन तरह की, है ना, निमोनिक्स के साथ जो कि नए नए वर्ड के नया वर्ड का स्टडी करवाता रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद।